स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मेरा नाम है उदय और आप देख रहे हैं DU जेमोलॉजी। दोस्तों, आपको एक हीरा खरीदना है जो बहुत सुंदर सा झिलमिलाता हुआ हीरा हो और आपके बजट में हो। इसके लिए आप हमेशा रिसर्च करते हैं, आप अलग अलग शोरूम्स में जाते हैं, आप हमें भी फ़ोन करते हैं और कंसल्टेंसी लेते हैं। लेकिन अक्सर मैंने ये नोटिस किया है, जब आप हमसे पूछते हैं तो आपके सवाल अधूरे होते हैं। आप हमसे कुछ इस तरह से सवाल करते हैं कि आपको सबसे अच्छा हीरा खरीदना है, कितने का पड़ेगा, या आजकल हीरे का भाव क्या है। आप इस तरह के सवाल पूछते हैं और मुझे लगता है कि ये सवाल इररिलेवेंट है। इररिलेवेंट का मतलब इसलिए है क्योंकि हमें सवालों को कुछ इस तरह से पूछना चाहिए कि हम हमारे बजट में सबसे अच्छा हीरा कैसा खरीदें, है ना कि सबसे महंगा और अच्छा हीरा कितने का आ रहा है। हीरे की जो कीमत है वो इसकी क्वालिटी निर्धारित करती है और इसके जो व्यापारी है, जो सेलर है, वो निर्धारित करते हैं। तो ये वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि इस प्लेलिस्ट का ये पहला वीडियो है। मैं ये प्लेलिस्ट बना रहा हूँ आपके लिए, ताकि इस प्लेलिस्ट के हर एक वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये समझा सकूं कि आप अपने लिए एक अच्छा, सुंदर, झिलमिलाता हुआ हीरा कैसे पसंद कर सकते हैं। कैसे किसी भी शोरूम में जाके आप उनसे बात करें, या फिर अगर आप हमसे ही ऑनलाइन कंसल्टेंसी ले भी रहे हैं तो भी बड़े शॉर्ट में आप हमसे आराम से समझ सकें कि किस तरह का हीरा आपको चाहिए। अच्छा, इस हीरे के बारे में समझने के लिए हमें हीरे को ओवरऑल व्यू देखना पड़ेगा। पूरी की पूरी डायमंड इंडस्ट्री को समझना पड़ेगा, हीरे के हर एक पहलू को समझना पड़ेगा। मैं आपको हीरे के बारे में सिर्फ एक वीडियो बना के नहीं समझा सकता, इसीलिए मैंने पूरा प्लेलिस्ट बनाया है जिसमें 40 से भी ज़्यादा वीडियोस होंगे और स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे मैं आपको एक एक वीडियो के माध्यम से हीरे के बारे में इसका जो विजन है वो मैं आपको क्लियर करता चलूँगा। ये इस प्लेलिस्ट का सबसे पहला वीडियो है और इस वीडियो में मैं आपको पूरे इंडस्ट्री के बारे में समझाऊंगा। ये इंडस्ट्री कैसे काम करती है, आपको सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है। फिर जैसे जैसे हम इस प्लेलिस्ट में आगे बढ़ते चलेंगे, मैं अलग अलग चैप्टर्स के माध्यम से आपको समझाऊंगा। जैसे कि आपके पास एक किताब होता है, उस किताब में अलग अलग चैप्टर्स होते हैं, हर चैप्टर के कुछ लेसन्स होते हैं, हर लेसन में कुछ टॉपिक्स होते हैं। इसी तरीके से मैं इस प्लेलिस्ट को आपके लिए बना रहा हूँ। आपके स्क्रीन पे जो आ रहा है ये आप देख रहे हैं, ये चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इस प्लेलिस्ट को मैं 10 चैप्टर्स में बना रहा हूँ और हर एक चैप्टर में उसी से जुड़े हुए आपको लेसन्स भी मिलेंगे। तो अगर ऐसा भी है कि आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो आप सीधे उस चैप्टर के वीडियो को देखिए और उस चैप्टर के उस लेसन के वीडियो को देखिए। उम्मीद करता हूँ कि मेरी मेहनत आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो हीरे के कीमत को समझने के लिए या हीरे के बारे में समझने के लिए हमें थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा कि ये इंडस्ट्री कैसे काम करती है। देखिए, हीरे का जो व्यापार होता है ये दो तरह के साइजेस में होता है। एक साइजेस को व्यापारिक भाषा में बोलते हैं स्टार मेले या फिर तारे मेले। छोटे छोटे पीसेस जैसे सरसों के दाने जैसे 1 सेंट, 2 सेंट, 1.5 सेंट, 3 सेंट, 4 सेंट, जो अक्सर नेकलेस, रिंग्स, पेंडेंट, टॉप्स, ये छोटे छोटे हीरे से बनते हैं। और जो दूसरा कैटेगरी होता है इसे कहते हैं सॉलिटेयर या पॉइंटर्स एंड सॉलिटेयर्स, जिसे व्यापारिक भाषा में बोलते हैं जाड़े का व्यापार, बड़े पीसेस का व्यापार। तो छोटे पीसेस का व्यापार अलग तरीके से होता है, बड़े पीसेस का व्यापार अलग तरीके से होता है। आपको हीरा खरीदना है तो इसीलिए इसकी भाषाएं भी अलग होती हैं। तो जब आप किसी व्यापारी से बात करते हैं तो बात करने का लहजा और बात करने के शब्द, तरीके, ये दोनों ही बदल जाते हैं। हम इस प्लेलिस्ट में छोटे हीरे के बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि मुझे लगा अगर हम दोनों ही साइजेस को साथ में लेके चलेंगे तो इस प्लेलिस्ट में हम उलझ जाएंगे। तो इस प्लेलिस्ट में हम सिर्फ पॉइंटर्स एंड सॉलिटेयर्स के बारे में समझेंगे। हालांकि स्टार मेले भी सेम ही नियम से देखे जाते हैं, उनकी क्वालिटी को सेम नियम से देखा जाता है, लेकिन व्यापार को अलग नियम से देखा जाता है। तो सबसे पहले समझते हैं पॉइंटर्स एंड सॉलिटेयर्स है क्या। 30 सेंट से अबव जो पीसेस होते हैं अप टू 99 सेंट, इसको पॉइंटर्स कहा जाता है। और 1 कैरेट से अबव जो डायमंड्स होते हैं इनको सॉलिटेयर्स कहा जाता है। बट एक्चुअली बाजार में किसी भी हीरे को, किसी भी सिंगल डायमंड को दुकानदार सॉलिटेयर बोल के रिप्रेजेंट करते हैं। हालांकि कहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आप और हमें इससे मतलब नहीं है। हमें जब व्यापार में होना होता है, जब B2B बात करते हैं किसी दुकानदार से, हम उसे पॉइंटर ही बोलते हैं। पॉइंटर वर्ड एक व्यापारिक वर्ड है। अगर आपने किसी भी दुकानदार से ये कह दिया कि मुझे 70 पॉइंटर का डायमंड चाहिए, वो सबसे पहले समझ जाएंगे कि आप ज़रूर किसी न किसी व्यापारी से जुड़े हुए हैं। और इतना शब्द, ये शब्द कहते ही वो समझ जाएंगे कि आप
आप इसमें नॉलेज रखते हैं। ठीक है, तो हमने ये समझ लिया कि ये जो प्लेलिस्ट मैं बना रहा हूँ ये बना रहा हूँ 30 सेंट एंड अबव। इसका रीज़न कुछ है, ये मैं आपको थोड़े समय बाद भी बताऊंगा और आने वाले वीडियोस में भी बताऊंगा। जब भी आपको पॉइंटर या सॉलिटेयर खरीदना होगा तो सबसे पहले यह बात आती है कि आप जो डायमंड खरीदना चाहते हैं वो सर्टिफाइड है या नॉन सर्टिफाइड है। यहाँ पे सर्टिफाइड का मतलब होता है कि इंटरनेशनल लैब से, जैसे कि GIA, HRD, IGL, EGL, इस तरह की जो लेबोरेटरीज है, इन लेबोरेटरीज के रिपोर्ट से आप खरीद रहे हैं। और नॉन सर्टिफाइड का मतलब है कि आपका जो डायमंड है वो सर्टिफाइड नहीं है, उसकी क्वालिटी के बारे में व्यापारी खुद गारंटी दे रहे हैं। तो अक्सर हम जब हीरा खरीदते हैं, चाहे वो सर्टिफाइड हो चाहे वो नॉन सर्टिफाइड हो, उसकी कीमत को समझना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे बजट में सबसे बढ़िया हीरा हमें मिले। इसके लिए आपको थोड़ा समझना पड़ेगा हीरे का व्यापार कैसे होता है। देखिए, हीरे का जो व्यापार होता है, मैं B2B लेवल की बात कर रहा हूँ। B2B का मतलब है बिजनेस टू बिजनेस। एक व्यापारी जब दूसरे व्यापारी से डील कर रहे होते हैं तो ये कुछ कुछ वैसा ही होता है जैसे एक प्रॉपर्टी की डीलिंग होती है। तो हीरे की कीमत को मैं थोड़ी देर के लिए प्रॉपर्टी की कीमत के साथ जोड़ता हूँ, जिससे आप समझ पाएंगे कि हीरे का व्यापार और प्रॉपर्टी का व्यापार कोई खास अलग नहीं है। जब भी आप कोई प्रॉपर्टी खरीदें या बेचें, आपके इलाके में एक गवर्नमेंट का सर्कल रेट होता है। जैसे अगर मैं दिल्ली में हूँ तो इसमें A, B, C, D, E इस तरह के कैटेगरीज होते हैं। A कैटेगरी महंगा है तो E कैटेगरी सस्ता है। अच्छा, ये कैटेगराइजेशन उस एरिया के अनुसार होता है, कितना डेवलप्ड है या डेवलप नहीं है ना। ऐसे ही जब हम हीरे की बात करते हैं, हीरे की भी कैटेगराइजेशन होती है। वो हीरा कितना क्वालिटी में अच्छा है, कितना क्वालिटी में ख़राब है। अब हीरे की जो क्वालिटी है, इसको इंटरनेशनल लैब्स ने 3C में बताया हुआ है। C फॉर कलर, C फॉर क्लैरिटी, C फॉर कट, जो हम आगे आने वाले वीडियोस में समझेंगे। लेकिन सिर्फ ये कैटेगराइजेशन या क्वालिटी ही नहीं, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि इंटरनेशनल लैब्स ने नहीं बताया हुआ है। उनकी रिपोर्ट्स प्राइसिंग के लिए नाकाफ़ी हो जाती है। जैसे कि अगर मैं ये मान के चलूँ कि A से लेके E कैटेगरी के जो प्रॉपर्टीज़ होते हैं, जिसमें से मान लीजिए मिडिल का कैटेगरी C कैटेगरी, C कैटेगरी के हम एरिया में जाते हैं, तो क्या हम हर एक C कैटेगरी के एरिया में सेम तरह के प्रॉपर्टी के प्राइस पाएंगे? नहीं। प्रॉपर्टी के प्राइजेस महंगे या सस्ते होंगे उनके रोड्स के अनुसार। अगर पतला रोड है, पतली गली है तो सस्ता, चौड़ा रोड है तो महंगा। वो प्रॉपर्टी अगर कॉर्नर में है तो और महंगा, कॉर्नर में नहीं है तो सस्ता। प्रॉपर्टी के सामने कोई अगर पार्क है तो और महंगा हो गया, अगर पार्क नहीं है तो सस्ता। अगर सन फेसिंग है तो थोड़ा महंगा हो सकता है, सन फेसिंग नहीं है तो थोड़ा और सस्ता हो सकता है। ऐसे ही प्रॉपर्टी कैसी बनी हुई है, पुरानी है कि नई है, उसका चौड़ाई कैसा है, ऐसी बारीकियों में बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें देखी जाती है। तब जाके हम समझ सकते हैं उस प्रॉपर्टी की सही कीमत क्या होनी चाहिए। और बेशक हम समझ तो गए कि प्रॉपर्टी की सही कीमत क्या होनी चाहिए, लेकिन फिर भी अगर उसके प्रॉपर्टी का ओनर बेचना ना चाहे तो, या ज़्यादा डिमांड करे तो, उस प्रॉपर्टी के सही कीमत को समझने के बाद भी हम उस प्रॉपर्टी को खरीद नहीं पाते, क्योंकि उसका सेलर उसे नहीं बेचना चाह रहा है, वो ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा है। बिल्कुल ऐसा ही हीरे में भी होता है। रिपोर्ट एक नॉर्मल सा मोटा मोटी सा आइडिया देता है। हम प्राइस चार्ट्स को देखते हैं, जैसे आप स्क्रीन में देख रहे हैं, ये जो प्राइस चार्ट है, इस तरह के प्राइस चार्ट को देखते हैं, जिससे भी एक नॉर्मल सा मोटा मोटी आइडिया हो जाता है। लेकिन हम डायमंड को देखकर हम इसकी और गहराई में और डिटेलिंग में इसको समझते हैं, और हमें मदद मिलती है कि हम हीरे की प्राइस को समझ सकें। तो इन वीडियोस में हम ये समझेंगे, हमें डिटेलिंग को समझेंगे। मैं एक एक वीडियो आपके लिए बनाऊंगा, जो प्राइसिंग के लिए ज़रूरी है वो हर एक फैक्टर्स को हम समझेंगे। इस पूरे प्लेलिस्ट में हमारा सिर्फ एक ही मकसद रहेगा, डायमंड प्राइसिंग। इसमें क्वालिटी या किसी भी तरह की जो भी बात करूंगा, सिर्फ एक ही होगी बात, वो है डायमंड की प्राइसिंग, डायमंड वैल्यूएशन। तो अभी जैसा हमने समझा कि डायमंड की प्राइसिंग भी प्रॉपर्टी जैसे ही चलती है। जैसे प्रॉपर्टीज़ के लिए एक सर्कल रेट होता है, वैसे ही डायमंड्स के लिए भी प्राइस चार्ट होते हैं। ये इंटरनेशनल प्राइस चार्ट्स होते हैं, और एक्चुअली ये प्राइस चार्ट्स कॉपीराइटेड होते हैं। मतलब कि इनको सिर्फ बहुत ही एक्सक्लूसिव जो इसके मेंबर्स हैं, सिर्फ वही इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो जो इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स हैं, बड़े बड़े ज्वेलर्स हैं, बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर्स हैं, जितने भी डायमंड के होलसेलर्स हैं, वो सब इसके मेंबर्स होते हैं, और ये कॉपीराइटेड होता है। हालांकि आपके लिए
हमने एक सैंपल प्राइस चार्ट बना रखा है ताकि आपको मैं आराम से इस सैंपल प्राइस चार्ट से पूरे प्लेलिस्ट में आपको समझा सकूं। इससे पहले मैं आगे आपको और समझाऊं, मुझे लगता है आपको थोड़ा सा ये भी जानना ज़रूरी है कि मॉडर्न ज़माने में हीरे का जो व्यापार होता है वो किस यूनिट में होता है। ये होता है कैरेट, CARAT, कैरेट। लेकिन जैसा कि हमें पता है वज़न के लिए एक नॉर्मल स्टैंडर्ड जो है वह है ग्राम। भारत में हम ग्राम को मानते हैं। तो थोड़ा कैरेट और ग्राम के संबंध को समझ लेते हैं। एक कैरेट बराबर 200 मिलीग्राम या फिर 1 ग्राम का 5वां हिस्सा, मतलब कि 5 कैरेट बराबर 1 ग्राम। ठीक है, तो अगर आप कहें कि मुझे 1 ग्राम हीरा चाहिए, मतलब कि आप 5 कैरेट हीरा खरीदना चाहते हैं। तो अगर मैं कैरेट को ही और डिटेल में समझूं तो 100 सेंट्स बराबर 1 कैरेट। तो अगर मैं कहूं मुझे आधा कैरेट हीरा चाहिए तो इसका मतलब कि मैं 50 सेंट हीरा खरीदना चाहता हूं। तो आगे चल के जब भी मैं सेंट या कैरेट की बात कहूं, आप मोटा मोटी अंदाज़ा लगा सकते हैं ग्राम के मुकाबले कैरेट या सेंट कितना फ़र्क पड़ता है। हालांकि आगे चल के 7वें वीडियो में, 7th वीडियो में मैं इस वज़न के बारे में और उसकी प्राइसिंग से जुड़े हुए सारे फैक्ट्स डिटेल में डिस्क्राइब करूंगा। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं थोड़े से प्राइस चार्ट को। ये प्राइस चार्ट कुछ ऐसा दिखता है जिसमें आप देखेंगे यहाँ पे साइज़ लिखा होता है, जैसे 1 सेंट से 3 सेंट या 4 सेंट से 7 सेंट। ठीक है, जैसे जैसे हम वज़न बढ़ता जाता है तो प्राइसेस भी बढ़ते जाते हैं। ये राउंड के लिए है, आप देख रहे हैं, और ये जो आप देख रहे हैं ये फैंसी के लिए होता है। तो फैंसी का प्राइस चार्ट अलग होता है, राउंड का प्राइस चार्ट अलग होता है। हम समझेंगे फैंसी डायमंड क्या होता है, राउंड डायमंड क्या होता है। तो ये क्योंकि एक इंट्रोडक्शन वीडियो है सिर्फ मार्केट के बारे में समझाने के लिए, तो आगे चल के मैं आपको डिटेलिंग में हर एक पहलू को, हर एक पॉइंट को आपको समझाऊंगा। तो प्राइस चार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ा सा हम इस प्राइस चार्ट को पहले समझ लेते हैं। प्राइस चार्ट है क्या? ये प्राइस चार्ट जो है ये हमेशा डॉलर्स में प्राइस मेंशन होते हैं, क्योंकि हमेशा हीरे का व्यापार डॉलर्स में होता है। क्योंकि ज़्यादातर जितने भी बड़े डायमंड डीलर्स हैं, ज़्यादातर क्या 100 के 100% ये सब एक्सपोर्टर्स हैं, ये सब एक्सपोर्ट करते हैं वर्ल्ड वाइड, और इसीलिए US डॉलर्स में ही हमेशा प्राइस को रेफर किया जाता है। और हम सब भी हमेशा, चाहे हम इंडिया में ही क्यों ना बेच रहे होंगे, हम भी इसे डॉलर्स में ही बात करते हैं। हालांकि उस दिन के बेशक डॉलर से कन्वर्जन करके इंडियन करेंसी में उसको कन्वर्ट कर लेते हैं, बट प्राइजेस डॉलर्स में ही लिखे होते हैं। आप देखेंगे कि अलग अलग प्राइस स्लैब्स हैं। तो ये छोटे से होते हुए धीरे 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 ये प्राइस स्लैब बड़े हो रहे हैं। यहाँ पे हम 90 से लेके 99 सेंट को देख रहे हैं, या हम 1 कैरेट से लेके 1.49 के स्लैब को देख रहे हैं। हम देखेंगे जैसे और ज़्यादा अगर डायमंड का साइज़ बड़ा होता है तो और दूसरा स्लैब को देखना पड़ता है। तो स्लैब बाय स्लैब बढ़ता जाता है। मतलब कि डायमंड की जो कीमत है, हमें यहाँ तक ये तो समझ में आ ही गया है कि वज़न के ऊपर होता है। वेट, डायमंड का जो वज़न है ये बेस होता है। क्वालिटी भी इंपॉर्टेंट है, बट सबसे पहले वज़न को समझना ज़रूरी होता है। तो इस चार्ट से हम वज़न को समझते हैं। और अगर इस चार्ट को थोड़ा सा मैं आपको जूम करके दिखाऊं, इसमें आप देखेंगे जो लेफ्ट हैंड साइड में जो वर्टिकली है यहाँ पे कलर्स लिखे हुए हैं, DEFGH। हम इन सब के बारे में समझेंगे। अगर आप हॉरिजॉन्टली देखेंगे यहाँ पे क्लैरिटी लिखा हुआ है, IF, VVS1, VVS2, VS1, VS2, इस तरह से। तो इसके बारे में समझेंगे। आप अगर ध्यान से देखेंगे यहाँ पे कट के बारे में कहीं भी लिखा हुआ नहीं है। बेशक हम कट के बारे में भी समझेंगे। या ये प्राइस चार्ट सिर्फ कलर, क्लैरिटी और साइज, सिर्फ 3 चीज़ों के ऊपर दिया हुआ है। लेकिन प्राइसिंग तो सिर्फ इस 3 चीज़ों के ऊपर नहीं होती, कई सारी और चीज़ें होती हैं, कई चीज़ें देखनी होती है। तो हम इस प्लेलिस्ट में डिटेलिंग में एक एक टॉपिक को एक एक वीडियो में समझेंगे, और आपको मैं वादा करता हूँ कि आपका विजन डायमंड के प्राइसिंग के बारे में ज़रूर खोल पाऊँगा, ये मेरी उम्मीद है। तो ये जो प्राइस चार्ट है, ये प्राइस चार्ट को हम सिर्फ एक रेफरेंस के तौर पे यूज़ करते हैं। जैसा कि थोड़ी ही देर पहले मैंने आपको एक प्रॉपर्टी के प्राइस के रेफरेंस में आपको बताया था कि डायमंड की प्राइस कुछ कुछ प्रॉपर्टी के प्राइस जैसे ही होती है। तो हम एक सर्कल रेट को देखकर ये नहीं समझ सकते उस प्रॉपर्टी की कीमत क्या होगी, हमें उस प्रॉपर्टी को देखना होता है। वैसे ही सिर्फ प्राइस चार्ट को देखकर या रिपोर्ट समझकर हम ये नहीं समझ सकते कि हीरे की कीमत क्या होनी चाहिए। हमें उस हीरे को देखने की ज़रूरत होती है। हीरे की कीमत सिर्फ 2 बातों पर तय होती है। एक तो हीरा खुद तय करता है कि वो कितना सुंदर है, और दूसरा उसको बेचने वाला सेलर, जो उसका मालिक है, वो तय करता है। बिल्कुल प्रॉपर्टी के जैसा, प्रॉपर्टी कितना बढ़िया है, सुंदर है, और बेशक सुंदर है, क्या उसका सेलर उसे एक उचित दाम पे बेचना चाहता है। अच्छा, आपको ये भी जानना ज़रूरी है, ये प्राइस चार्ट फिक्स नहीं होता। जो कंपनीज इन प्राइस चार्ट्स को बनाते हैं,
कुछ कंपनीज को हर हफ्ते मॉडिफाई करते हैं, कुछ कंपनीज महीने में मॉडिफाई करते हैं, तो कुछ कंपनीज और कम या ज़्यादा समय में मॉडिफाई करते हैं। मॉडिफाई का मतलब ये नहीं है कि हमेशा बढ़ेगा या हमेशा घटेगा। कभी कभार मार्केट रिसर्च के अनुसार जिन जिन स्लैब्स में, जिन जिन क्वालिटीज़ में रिसर्च के अनुसार मालूम पड़ता है कि डिमांड कम है या सप्लाई कम ज़्यादा है, उस अनुसार प्राइसेस में फ़र्क आता है। तो ये भी समझना ज़रूरी है, धीरे 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 प्राइसेस बढ़ते ही हैं। तो ये प्राइस चार्ट्स हमें रिफ्लेक्ट करते हैं मोटा मोटी सा आइडिया हीरे के प्राइसिंग के बारे में। प्राइस चार्ट को समझते हुए हम आगे और डिस्कस करेंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा आपको बता दूं कि जो प्राइस चार्ट्स होते हैं ये होते हैं मैक्सिमम आस्किंग प्राइस। मतलब कि प्राइस चार्ट में ट्रांजैक्शन प्राइस नहीं दिखाया जाता, प्राइस चार्ट में दिखाया जाता है कि आज के डेट में ये क्वालिटी सबसे महंगा कितने रेट में मांगा जा रहा है किसी व्यापारी द्वारा। B2B, ध्यान दीजिए, B2B, these price charts show only business to business prices and the maximum highest cash asking prices। इसीलिए जब हम व्यापार कर रहे होते हैं ज़्यादातर ही डिस्काउंट्स पर व्यापार होता है। मान लीजिए कहीं पे लिखा है कि $1000, तो $1000 में अगर हमें कोई 30% डिस्काउंट दे रहा है, मतलब कि हम उस हीरे को 70%, मतलब कि $700 में खरीद रहे होते हैं। तो आगे चलकर हम समझेंगे कि डिस्काउंट्स कम या ज़्यादा क्यों होते हैं। अलग अलग वीडियोस में हमारा मकसद सिर्फ डिस्काउंट के ऊपर ही रहेगा। सारी जो लड़ाई रहती है वो रहता है कितना % डिस्काउंट हमें मिल रहा है। तो हमारे डायमंड की क्वालिटी जितना सुंदर होता है हमें डिस्काउंट कम मिलता होता है, और हमारे डायमंड की क्वालिटी अगर कम सुंदर है तो डिस्काउंट ज़्यादा मिलेगा। तो मार्केट के डिमांड सप्लाई ये भी मैटर करता है, व्यापारी का अपना इंटेंशन भी मैटर करता है, डायमंड कितना सुंदर है या कम सुंदर है ये मैटर करता है, ग्रेडिंग रिपोर्ट्स कैसे हुए इस डायमंड्स का ये भी मैटर करता है। तो डिस्काउंट के बारे में बहुत डिटेल में समझेंगे, जो अलग अलग वीडियोस में इस प्लेलिस्ट में बनाऊंगा, इस चैप्टर्स के अनुसार इसमें हम समझेंगे डिटेल में। चलिए, यहाँ तक तो हमने समझ लिया है कि हीरे का जो व्यापार होता है इसका संबंध सर्टिफिकेट से है, इसका संबंध प्राइस चार्ट से है, इसका संबंध हीरे की क्वालिटी से है। अच्छा, थोड़ा सा हमें यह भी समझना ज़रूरी है कि हम हीरे की प्राइसिंग को इतना आसानी से क्यों नहीं समझ पाते जितना आसानी से हम गोल्ड के प्राइस को समझ सकते हैं या किसी भी और चीज़ के प्राइस को समझ सकते हैं। इसका रीज़न है हीरे का बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ में आना। मतलब कि अगर मैं बात करूं, किसी भी वज़न में हीरा आ सकता है, 1 सेंट भी हो सकता है, 1 कैरेट भी हो सकता है, 10 कैरेट भी हो सकता है, 100 कैरेट भी हो सकता है, किसी भी कलर में आ सकता है। किसी भी कलर में आप हीरे को, आप अपने आसपास का जो भी कलर देख रहे हैं इस कलर में हीरा मिलता है, किसी भी कलर में मिल सकता है। क्लियरिटी, कितना साफ क्लियर, कसर कम है या कसर ज़्यादा है, कसर का मतलब है या इंक्लूजन, मतलब हीरा कितना अंदर से साफ है, क्लीन है। तो और कट कैसा है, मतलब वो इंसान ने उसे किस तरह के कट में काटा है, किस शेप में काटा है, हार्ट है, मार्की शेप है, राउंड है, प्रिंसेस है, पियर है, या किसी भी तरह के फैंसी शेप में काटा जा सकता है। और कटिंग की क्वालिटी कैसी है। तो अगर मैं बात करूं, कोई भी वजन, उसमें कोई भी क्लैरिटी, उस कोई भी क्लैरिटी का कोई भी कलर, उसमें कोई भी कट, उसमें कोई भी शेप, अगर मैं इतने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में जोड़ूंगा कम से कम 1 करोड़ से ऊपर चला जाएगा। अगर आप देखेंगे तो इतनी वैरायटीज हो सकती हैं। इतनी ज़्यादा वैरायटीज़ में अवेलेबल होने की वजह से ही हीरे की कीमत को आसानी से समझ पाना मुश्किल होता है, और इसी वजह से इसके जो मर्चेंट्स हैं, व्यापारी है, वो भी डिवाइडेड होते हैं। मतलब कि फॉर एग्जांपल, कोई व्यापारी अगर फैंसी डायमंड्स में, फैंसी कट में व्यापार कर रहा है तो अक्सर वो राउंड में व्यापार नहीं कर रहा होता है। अगर मान लीजिए कोई राउंड में व्यापार कर रहा है तो राउंड में भी हो सकता है वो स्टार मेले में व्यापार करे, छोटे छोटे पीसेस में, या सिर्फ पॉइंटर्स में, या सिर्फ सॉलिटेयर्स में। मान लीजिए अगर सॉलिटेयर्स में भी व्यापार कर रहा है तो एक किसी एक पर्टिकुलर रेंज में व्यापार कर रहा है। कोई ऊंचा हीरा बेचता है तो कोई हल्का हीरा बेचता है। हो सकता है ऊंचा हीरा ही बेच रहा हो, लेकिन उसमें से भी हो सकता है कोई सिर्फ पॉइंटर्स में और कोई अबव 5 कैरेट में बेच रहा है। तो हर एक व्यापारी अपने आप में एक स्पेशलाइज्ड होता है, एक स्पेशलाइज्ड कैटेगरी को उसने पकड़ रखा होता है, और वो उस कैटेगरी के, उस सेगमेंट का राजा होता है, अपनी पकड़ बनाए रखता है। तो हीरे की प्राइसिंग को समझने के लिए हमें इस व्यापार के तरीके को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम किसी एक ही व्यापारी से कहें कि आप हमें ये भी दे दीजिए और वो भी दे दीजिए, ऐसा होने से हम ज़रूर अपनी कॉस्टिंग को महंगा ही कर रहे होंगे। अगर हम किसी हीरा व्यापारी के बिजनेस पैटर्न को समझें और हमारी ज़रूरत के अनुसार हम पर्टिकुलर उस व्यापारी से बात करें जो उस पर्टिकुलर चीज़ में राजा है, उसकी पकड़ रखता है, होल्ड रखता है, स्टॉक रखता है, क्वांटिटी रखता है, तो हम अपनी कॉस्टिंग को कम कर सकते हैं।
तो थोड़ा सा आगे और समझते हैं इस वीडियो में, क्योंकि अगले वीडियोस में मैं आपको हीरे के इतिहास के बारे में भी बताऊंगा और वहाँ से शुरू करते हुए आज मॉडर्न टाइम पे आऊँगा। लेकिन हमें ये भी समझना है कि जैसे जैसे समय गुजरता जाता है हीरे के व्यापार का तरीका भी बदल रहा है। वर्ल्ड वाइड हर चीज़ में बदलाव आ रहा है। हीरे में इतनी वैरायटीज़ होने की वजह से जब कोई एक व्यापारी हीरा खरीदना चाहता है तो उसे ब्रोकर की मदद लेनी पड़ती है। ब्रोकर का काम क्या है? हर दुकानदार के पास जाना, हर व्यापारी के पास जाना और उसके पास किस तरह का हीरा है उसको समझना और दूसरे व्यापारियों से डिस्कस करना और दूसरे व्यापारी को ऑफर करना, उनको बेचना। समय गुजरता जाता है, ब्रोकर्स भी डिजिटल हो जाते हैं। बेशक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स तो हैं ही, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप और भी कई प्लेटफॉर्म्स हैं, लेकिन आजकल चलता है ऑनलाइन पोर्टल्स। हर एक बड़े मैन्युफैक्चरर ने अपने स्टॉक को ऑनलाइन कर रखा है और उसकी एक्सेस अब व्यापारी को दे देते हैं। जैसे पहले सिर्फ ब्रोकर्स के पास ये इन्फॉर्मेशन होता था कि किस व्यापारी के पास किस तरह का, किस क्वालिटी का, किस रेंज में हीरा है, लेकिन आज उसको समझने के लिए डिजिटल तरीका आ गया है। आज व्यापारियों के पास उनके स्टॉक का लॉगिन आईडी और पासवर्ड दे दिया जाता है और हर एक व्यापारी दूसरे व्यापारी के स्टॉक को देख सकते हैं। उनके सीधे उनके वेबसाइट में, उनके पोर्टल में घुस के उनकी प्रॉपर सारी के सारे इन्फॉर्मेशन, डायमंड की इन्फॉर्मेशन को देख सकते हैं। तो हम इस प्लेलिस्ट में इसको भी समझेंगे कि आज कैसे समय गुजर रहा है। जैसे पहले एक ब्रोकर लाखों का हीरा अपने जेब में लिए घूमते थे और दूसरे व्यापारी को दिखाते थे। आज समय बदल गया है। आज डायमंड्स के 40x जूम वीडियोस बनते हैं। बिल्कुल हर एक इंक्लूजन को, अंदर के इंक्लूजन को दिखाया जाता है। ये घूमता हुआ वीडियो बनता है। हम डायमंड को हर तरफ से देख सकते हैं और आज ये वीडियो शेयर किए जाते हैं कि मेरे पास इस तरह का डायमंड है और इसका ये रिपोर्ट है। तो रिपोर्ट को देखिए, डायमंड को देखिए और आप इसको खरीदिए। तो व्यापार का तरीका भी बदल रहा है, हम इसको भी समझेंगे। तो प्राइस चार्ट, रिपोर्ट्स, बिजनेस का तरीका, डिजिटलाइजेशन, एवरीथिंग हम इस प्लेलिस्ट में हर इस बातों को ध्यान में रखेंगे और धीरे धीरे आपको वीडियोस के माध्यम से आपका विजन डायमंड के प्रति खोलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ नेक्स्ट टाइम जब आप हमसे कंसल्ट करेंगे डायमंड के लिए तो आप ये नहीं कहेंगे कि हीरे का भाव आजकल क्या चल रहा है। आप ये नहीं कहेंगे कि सबसे अच्छा हीरा कितने का, आपको सबसे अच्छा हीरा खरीदना है, बल्कि आपको ये कहना चाहिए कि मेरा इतना बजट है, इस बजट में मुझे सबसे अच्छा हीरा चाहिए, या मेरी इस तरह की पसंद है, मैं इस तरह की पसंद में किस तरह का हीरा आज के डेट में अवेलेबल है वो हमें बताइए। इस पूरे प्लेलिस्ट को देखने के बाद आपका विजन खुलेगा और आप इस बात को समझ पाएंगे कि आपके बजट में, आपके पसंद के अनुसार आपको कैसा हीरा खरीदना चाहिए, आपकी ज़रूरत के अनुसार आपको कैसा हीरा खरीदना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ ये इंट्रोडक्शन का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम समझेंगे हिस्ट्री के बारे में। मैं आपको डायमंड के हिस्ट्री से, बिल्कुल प्री हिस्ट्री से 2000 साल पहले से शुरू करूँगा और धीरे धीरे हम आज के मॉडर्न डायमंड इंडस्ट्री को समझेंगे रिलेटेड विद प्राइसिंग। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। मेरा नाम है उदय और आप देख रहे हैं DU जेमोलॉजी। मिलते हैं अगले वीडियो में।